नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी मित्रों का केडीएम न्यूज़ में स्वागत है। आज बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल जिस प्रकार से जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से ओपिनियन पोल की ओर चलते हैं तो 543 सीटों का महा ओपिनियन पोल जारी हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव को हम जीतने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। लेकिन हम ओपिनियन पोल की बात करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करें तो एनडीए 57 पर, इंडिया गठबंधन 23 पर, अदर पार्टियां 0 पर। महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करें तो एनडीए 20 पर, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 28 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही जाती हुई। मध्य प्रदेश की बात करें तो 25 सीटें हैं, लेकिन एनडीए खाते में 0, इंडिया गठबंधन के खाते में 3, अदर पार्टियों के खाते में 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की बात करें तो एनडीए 7 पर, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 35 पर, अदर पार्टियां 0 पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की 40 सीटें, एनडीए 22 पर, इंडिया गठबंधन बात करें तो 18 पर, अदर पार्टियां 0 पर जाती हुई नजर आ रही है। बिहार की कुल 40 सीटें थी। तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें तो एनडीए 0 पर, एनडीए गठबंधन की बात करें तो 39 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी खाते में 0। मध्य प्रदेश की 29 सीटें, लेकिन एनडीए खाते में 25, इंडिया गठबंधन के खाते में 4, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक की 28 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए 15 पर, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 13 पर, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात की 26 सीट है, लेकिन एनडीए 26 पर जाता हुआ नजर आ रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन अदर पार्टी के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात से राजस्थान की 32 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए 22 पर, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा की 21 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए 1 पर, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 पर, अदर पार्टियां 14 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा की कुल 21 सीटें। उड़ीसा से भी आगे ले सकते हैं। माँ ओपिनियन पोल माँ सर्वे की बात करेंगे जिस प्रकार से सर्वे जारी हुआ है। लेकिन साथियों, एक बार बता दें कि जो उड़ीसा की 21 सीटों की हम बात कर चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से ओपिनियन पोल जारी हुआ वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही चौंकाने वाला जारी हुआ है। लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि इस बार राजस्थान किस केंद्र के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या इस बार एक बार मोदी सरकार अपनी फिर से सरकार लहरा पाएंगे या नहीं, इसको लेकर भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि आपके राय के अनुसार किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक बार और भी बताएं कि जी आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंचता है, ताकि आपके राय के अनुसार हम भी बता सकें कि हमारा इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना की 17 सीटें के बारे में बात करें तो एनडीए 0 पर, इंडिया गठबंधन की 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 14 सीट है, लेकिन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की 14 सीटों की बात करें तो एनडीए 8 पर, इंडिया गठबंधन 3 पर, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड से हम आगे ले जाते हैं। पंजाब की 13 सीटों के बारे में बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 13 की 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त हो जाती है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें, एनडीए 8 पर, इंडिया गठबंधन 3 पर, अदर पार्टियां 0 पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ से हरियाणा की 10 सीटों की बात करें, एनडीए 4 पर, इंडिया गठबंधन 6 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा से हम आगे भी बात करें दिल्ली की 7 सीटों की तो एनडीए 4 पर, इंडिया गठबंधन 3 पर, अदर पार्टियां 0 पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में कुल 4 सीटें थी। जम्मू कश्मीर की 10 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए और इंडिया को 3-3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर से आगे ले चलते हैं। वहाँ ओपिनियन पोल मास सर्वे की बात कर रहे हैं जिस प्रकार से सर्वे जारी हुआ है। साथियों, एक बार आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि इस बार केंद्र के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या एक बार राहुल अपनी सरकार गांधी बना पाएंगे या नहीं, इसको लेकर भी आप जरूर बताएं। जिस प्रकार से ओपिनियन पोल जारी हुआ है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही अड़कम मच चुकी है। लेकिन इस बार किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर भी हम बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से एक बार मोदी सरकार की वादों के अनुसार इस बार क्या 400 के पार सीटें आएगी या नहीं, इसको लेकर भी आप जरूर बताएं। लेकिन जम्मू कश्मीर में कुल 4 सीटें थी। जम्मू कश्मीर से आगे भी बात करें उत्तराखंड की 5 सीटों के बारे में तो एनडीए 5 पर नजर आ रहा है। इंडिया अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों से बारे में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश से गोवा की 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट
मिलती हुई नजर आ रही है। गोवा की कुल 2 सीटें थी। गोवा से हम आगे चले। पूर्वी राज्यों की बात करें तो 11 सीटें, एनडीए 8 पर, इंडिया गठबंधन की बात करें 3 पर, अदर पार्टियों के खाते में बात करें तो 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें 10 सीटें, लेकिन एनडीए की 3, इंडिया गठबंधन को 3, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश में कुल 6 सीटें थी। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से ओपिनियन पोल जारी हुआ था वो हम आपके सामने हाजिर लेकर हो गए थे। लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि इस बार केंद्र के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर से मोदी सरकार अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं, आप भी ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं